राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। नमस्कार। रामचरितमानस और लीडरशिप की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का स्वागत। आज हम मानस के इस सूत्र पर बात कर रहे हैं जिसमें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राज्य जो है वो नीति के बिना नहीं चल सकता। जिस राज्य की नीति नहीं वो राज्य नहीं, वो अराजकता है। और धन का स्रोत भी कर्तव्यों के माध्यम से आना चाहिए, धर्म के माध्यम से आना चाहिए। अगर धन बिना मेहनत के आ रहा है, बिना परिश्रम के आ रहा है, बिना कर्तव्यों को पूरा किए हुए आ रहा है, तो उस धन से अपार हानि हो सकती है। तीसरी बात जो वो इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो भी काम किया जाए वो ईश्वर को समर्पित और डिवाइन को समर्पित करते हुए किया जाए, तभी उसका परिणाम सुखद हो सकता है। वरना वो कार्य हमें अहंकार भी ला सकता है और हमारा पतन हो सकता है। तो इस पूरे सूत्र को आज के संदर्भों में अगर हम देखें और इस सूत्र को आज के संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो जो पहली बात तुलसीदास जी कहते हैं कि राजनीति बिनु, कि राज्य जो है वो पॉलिसी के बिना नहीं चल सकता। वो चाहे कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी गवर्नेंस के लिए कोई ना कोई पॉलिसी होना चाहिए। और पॉलिसी का आधार क्या होगा? उस पॉलिसी का आधार सर्व के सुख में छुपा हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी नीति की समीक्षा करनी हो, अगर किसी पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना हो, तो ये देखना पड़ेगा कि उस पॉलिसी से उस सोसाइटी, उस स्टेट, उस कंट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन के आखिरी व्यक्ति पर, उस आखिरी व्यक्ति के जीवन पर उस पॉलिसी से क्या असर हुआ। अगर वो पॉलिसी उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल हुई, तब तो वो पॉलिसी जो है वो सफल पॉलिसी मानी जाएगी, सफल नीति मानी जाएगी। अगर वो पॉलिसी उस आखिरी व्यक्ति के जीवन को अप्रभावित करती है, उससे उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं होता, तो फिर उस पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आधारों को समझना पड़ेगा और उसको पुनः प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हमारे जो डिसीजंस हैं वो चाहे लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, चाहे शॉर्ट टर्म डिसीजंस हो, वो एक फेयर पॉलिसी के आधार पर ही हो सकते हैं और उसको होना भी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी लीडर का मन है, किसी मैनेजर का मन है, तो आज हमने एक तरीके का डिसीजन ले लिया, कल हमने एक तरीके का डिसीजन ले लिया। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उस सब की अपनी एक पॉलिसी होगी, एक सबका अपना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा। और ऑपरेशनल लेवल से लेके, मतलब दिन के कामकाज से लेके जो उसका गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं
उसके जो विज़न और मिशन है वो कैसे पूरे होंगे और कैसे किए जाएंगे, ये सब उस पॉलिसी में के आधार पर होगा और उसी पॉलिसी के आधार पर तय होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रोज़ आके अपने मन मुताबिक काम करना शुरू कर दे। तरह तरह की पॉलिसीज़ हैं, HR पॉलिसीज़ हैं। अब HR पॉलिसी का आधार ऐसा होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉय भी है, उससे उसके जीवन में कोई बदलाव आए, वो भी आगे बढ़े, उसका परिवार भी आगे बढ़े। वो मैनेजर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए सिर्फ। अप्रेजल्स ऐसे हों कि वो सबकी ज़िंदगी में एक सुखद बदलाव लेके आएँ। उसी तरह से इकोनॉमिकल पॉलिसी है, पैसा कैसे यूज़ होगा, उसको कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में एक निश्चित सोच होना चाहिए। तो ये जितनी भी तरह की पॉलिसी हों, चाहे हम HR पॉलिसीज़ की बात कर रहे हों, चाहे हम मार्केटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हों, चाहे हम स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हों या इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की बात कर रहे हों, सब होना ज़रूरी है। उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। इसीलिए एक अच्छे लीडर को ना केवल पॉलिसी की समझ होना चाहिए, बल्कि पॉलिसी कैसी बनाई जाए, किस तरह बनाई जाए, उसका विजडम भी उसको होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता हो तो वो सुधार कर सके। दूसरी बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मनी का फ्लो है, चाहे वो इनवर्ड फ्लो हो चाहे वो आउटवर्ड फ्लो हो, अगर वो सही नहीं है, अगर उसके मीन्स सही नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एम्प्लॉय जो है वो करप्शन से पैसा कमा रहे हों, उनके बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो ये इनके इन प्रकरण पैसे को कमा रहे हों, तो ये आने वाला पैसा ना उनके जीवन के लिए सुखद है, ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। इससे बचा जाना चाहिए। जो भी कर्तव्य हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ के आधार पर, उन कर्तव्यों के आधार पर ही मनी का फ्लो होना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इस सूत्र में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम काम सिर्फ अपने लिए कर रहे हों और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हों, तो ऐसा लीडर को तो लीडर कहना भी मुश्किल है, कि जो अपने लिए सोचे उसको तो लीडर कहना ही मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए। तो बेहतर ये है कि जब काम किया जाए तो वो सबके लिए किया जाए, सबके शुभ के लिए किया जाए, सबके भले के लिए किया जाए। और वो जब सबके भले के लिए किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइन को, ईश्वर को समर्पित हो जाता है। जब हम ये सोचकर कोई काम करते हैं कि इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, इससे हमारी टीम को क्या फ़ायदा होगा, तो फिर स्वतः ही वो बात जो है वो सबके फ़ायदे की बात निकल पड़ती है। इसीलिए इस पूरे संदर्भ में ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीति बहुत ज़रूरी है, एक सॉलिड पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए जो उनके डे रूटीन एक्टिविटी से लेके उनके विज़न और मिशन तक पूरा करने में उनको मदद करे। दूसरा, जो मनी का फ्लो है उसका आधार हमारे कर्तव्य होना चाहिए, उसका आधार हमारी ड्यूटीज़ होना चाहिए और वो लीगल मीन से वो चलनी चाहिए। तीसरा, लीडर को अपने कामों को डिवाइन को और सबको समर्पित कर देना चाहिए।
तभी उसकी लीडरशिप में उसकी भी ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी और टीम की भी ग्रोथ होगी। और ये इसको ऐसे मान के चलिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन और टीम की ग्रोथ होती है तो लीडर की ग्रोथ अपने आप ही हो जाती है। तो इस सूत्र को पुनः आपके सामने रख रहा हूँ, इस पर विचार करिए। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा।